राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 26वां अध्याय। आइए सुनते हैं। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ और तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में के लोच नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राज्य के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी की दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। वे द्विजवर, और एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनके मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। तब साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी में ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने कहा, जाकर भगवान को विष्णु सूत्र मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उसका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणियों, मोती एवं स्वर्ण के फूल ढक दिए। राजा यह देखकर क्रोध से भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों की तुलसी दल एवं अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करने क्या जाने। तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, रे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण ने भगवान को भक्ति कितनी की है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान को प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया, न ही तुम भला इसी प्रकार भक्ति का जैसा ही तुम कर क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ कितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन किस मुझे होते हैं या उसे। उनके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुग्ध दल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषियों मुनियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी दी, दक्षिणा दी, और जो यज्ञ करके ब्रह्मा जी ने गया और किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने भी अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ और कार्तिक माघ में व्रत किए, तुलसी के वन की ओर एकादशी के भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नृत्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब मणियों में सम दृष्टि से भगवान को ही देखता रहता। उससे भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के व्रत भी किए, उन व्रतों के नियम को पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इसी प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। बोले श्री राधे राधे।